मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान जो है बॉलिंग जो सीखना चाह रहा हो, कोई बच्चा, कोई पेसर क्यों बनना चाहेगा। तेज गेंदबाज जो भारतीय क्रिकेट में है वो गरीब के बच्चे होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको कोई पूछता नहीं है। 28 विकेट भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में लेते हैं, हाँ। कोई उनको पूछ नहीं रहा। पूछ नहीं रहा है, सही बात है। 200 ओवर मोहम्मद शमी डालते हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। गेंदबाज मतलब है मजदूर। स्विंग करने के लिए जब माइंड सेटिंग आप नहीं दे रहे हो, उसको बता ही नहीं रहे हो कि भाई स्विंग करना है, या बॉलर भी नहीं सोच रहा है बचने के लिए देख रहा, तो फिर अब वो स्विंग कहाँ से बॉलर आएंगे। फास्ट बॉलर को यूज करना संभाल के हमारी कंट्री को नहीं आता है। फ्यूचर तो ये नजर आ रहा है ना कि एटलीस्ट आप 4-5 पिचेस रखो जिसपे सिर्फ टेस्ट मैच कराओ। टेस्ट क्रिकेट की गेंदबाजी की बात तो तब करोगे जब आपके यहाँ टेस्ट क्रिकेट बचा हुआ है। 5 ऐसे बॉलर जो टेस्ट आप खेले। आप स्पिन खेल नहीं पा रहे हो, बट यार यही बात है ना, गरीब का बच्चा बचा रहा है, उसको पेल दो। तो क्रिकेट हमेशा से बल्ले और गेंद के बीच की जंग रही है। कहीं ना कहीं लगातार ये कहा जाता रहा है कि दोनों के बीच में जो है हमेशा जंग देखते रहे हैं, और उसमें कई बार जो है बॉलर्स बैटर्स पे हावी नजर आए। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला जो है वो खत्म हो गया है, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इतने सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। देखिए कहाँ कहाँ से लेके आए हैं ये लोग, बात करने को तैयार नहीं। कहाँ से लेके आए? नहीं, और सबसे बड़ी बात की यहाँ से लेके आए हैं कि अब ये कह रहे थे कि हम लोगों ने कभी कैमरे पे बात नहीं की है। अब देखिए कैमरे पे बात करने के लिए अभी कितनी बार सही सही बातें निकल के सामने आएंगी। तो फिलहाल वापस टॉपिक पे आते हैं कि आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बात इस बात पे होने वाली है कि पहले जो गेम होता था वो एक बैलेंस होता था। एक स्कोर 200 प्लस स्कोर जो हमने अपने बचपन में देखा है कि वनडे में अगर 200 प्लस के स्कोर जाता था तो वो वहां पे गेम जो है इंटरेस्टिंग हो जाता था। अब तो T20 में 250 प्लस बन जा रहे हैं, और वो गेम जो है उसमें भी चेंज कर लेती है सामने वाली टीम। तो शुरुआत सर आपसे ही करते हैं, सबसे वरिष्ठ नहीं, मुझे पहले तो लगता है आप ही है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपका बचपन है 10 दशक पहले था, एक दशक कम से कम पहले तो था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो हमें ये बताना जरूरी है कि हम किस सदी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मेरा पहला जो याददाश्त है पहली मैच के बारे में अगर बताऊं तो 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है, वो वहां से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा बचपना वो था, उत्कर्ष भाई का भी वही होगा, हम दोनों का वही बचपना है। अब आप अपने बचपने के जमाने की बताइए यार मैं आप थोड़ा पीछे पहुंच जाएगा मामला। नहीं नहीं, मैं बहुत पीछे लेके नहीं जाऊंगा। मैंने वसीम अकरम को देखा हुआ खेलते हुए सामने से, नेट में बॉलिंग करते हुए देखा है। तो मैच में देखना, नेट्स में देखना, मैं हाँ थोड़ा लकी रहा हूँ आप लोगों से ज्यादा, क्योंकि उस समय इतना PR एक्ट नहीं हुआ करता था। एक प्लेयर के आगे 4-4 लोग खड़े नहीं होते थे कि आपको प्लेयर से बात करनी है तो पहले मेरा सीना चीड़ के जाइए, ऐसा पहले सिस्टम नहीं था। प्लेयर्स ग्राउंड में होते थे, हम जाते थे, बात करते थे, इंटरव्यू के लिए बात कर लिया, अच्छी बातचीत उनसे हो गई, वो आराम से नेट प्रैक्टिस करने के बाद आए, चिल आउट किया, आपके साथ बैठे, हंसी मजाक होता था। अब इतना टेंस क्रिकेट नहीं होता और इतना छुपा के प्लेयर्स को नहीं रखा जाता है अब जैसे रखते हैं, पहले नहीं था। तो हमारी बातचीत होती थी, कुछ सीखने को भी मिलता था, कुछ समझ में भी आता था। हमने जवाहर श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, इन लोगों से बातचीत की हुई है, देखा इन लोगों को नेट्स में गेंद करते हुए जब मैं अपने अर्ली स्टेज एज में था। तो ये कहानी थी। कहानी आपकी ये है कि भैया क्या हो गया है बॉलर्स को क्या हो गया। तो कुछ नहीं हुआ है, बॉलर्स वही बॉल डाल रहे हैं जो बेचारे डाल रहे थे। हुआ ये है कि हमारा नजरिया बदल गया है। आप मॉडर्न क्रिकेट के चक्कर में हम बात कर रहे हैं IPL की। आपको पता है पिछले 2 साल में भारतीय टीम ने 50 T20 मुकाबले खेले हैं, ठीक है, 25 टेस्ट मैच खेले हैं। उसके बाद बचा खोचा बेचारा ODI जिसको कोई पूछने को तैयार नहीं है, उसमें आपने खेला है। अब भारतीय क्रिकेट को देख के आप बात करोगे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि स्विंग गायब हो गया गेंद से। जो आप कला देखते थे वसीम अकरम की और जो आप जादूगरी देखते थे वो आपको देखने को नहीं मिल रही है। एशियन क्रिकेट की अगर हम बात करें तो मैं पूरे एशिया का जोड़ता हूँ, भारत को नहीं जोड़ता उसमें, ठीक है, पूरे एशियन क्रिकेट को लेकर चलता हूँ। लेकिन उत्कर्ष, हम लोग स्पोर्ट्स में करते थे शो, तो आप भी ध्यान रखिए, इंग्लैंड में आज भी 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है, उनके तेज गेंदबाजी खत्म कर रहे हैं। वहां स्पिनर नाम की कोई प्रजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। वहां पे हाँ एशेज सीरीज भी अगर हम देख और लें, उसके लिए तो ये भी बोलते हैं ना, वहाँ तो किरमिच की गेंद भी ले जाओ आप तो वो भी स्विंग होने लगेगी, ऐसा कुछ भी है भाई। बाकी हवा में ऐसी कुछ चीजें हैं कि वहाँ स्विंग होगी स्विंग। जिस तरीके से सर ने ये बात कही कि अभी एग्जाम्पल दिया गया कहाँ का, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, अभी भी आज से 20 साल पहले भी हम वहीं फंसे हुए थे। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो आपने स्विंग की बात की, मुझे रिवर्स स्विंग याद आ रहा है। इधर लास्ट के 10 इयर्स में आपको कोई ऐसे बॉलर्स भी याद आ रहे हैं हमारे यहाँ स्पेशली कि कोई ऐसे जो रिवर्स स्विंग करा भी पाएंगे अगर उनके साथ ऐसी चीजें रहेंगी? देखिए 28 विकेट भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में लेते हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा। पूछ नहीं रहा है, सही बात है। 200 ओवर मोहम्मद शमी डालते हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। गेंदबाज मतलब है मजदूर, जो शाम को अपनी दिहाड़ी लेकर चला जाता है कि 2-3 विकेट जो मिला है उसके बाद में लेकर चला गया। ये हमारे देश में बॉलर्स की रिस्पेक्ट है, जो उनकी कंडीशंस है।
अगर आप बैट्समैन हैं तो आपकी रिस्पेक्ट है भाई, आप वैभव सूर्यवंशी हैं, आप 15 साल के, आपको सब पूछ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप प्रिंस यादव हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप गेंद डालते हैं। आपका काम मजदूरी करना है कि आप नेट्स पे उनको 200-300 बॉलें खिलाएं, विकेट मिले मिले, नहीं तो आप लेके चले जाइए। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं वहां बॉलर डोमिनेट करते थे। 2003 के पहले भी चले और 2003 के आसपास भी चले। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वैभव सूर्यवंशी ब्रेटली के साथ सामने डेब्यू करते, शोएब अख्तर के सामने, वसीम अकरम के सामने डेब्यू करते, वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी सचिन से बड़े हो गए होते। 89 में सचिन आया जिस बॉलिंग अटैक के सामने, और वैभव जिसको खेल रहे हैं, बेशक वो बुमराह को छक्के मार रहे हैं, पैट कमिंस को छक्के मार रहे हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में मार रहे हैं, जहां पाटा विकेटें हैं, फ्लैट विकेट दी गई कि भाई वैभव मारेगा तभी टिकट बिकेंगे। तो सारा खेल जो है पैसे से रिलेटेड भी है, आपको नहीं देखने 160 वाले मैचेस। उत्कर्ष की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तेज गेंदबाज जो भारतीय क्रिकेट में है वो गरीब के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको कोई पूछता नहीं है। उनके थाली में आप बटर डाल दो, ब्रेड डाल दो, रोटी डाल दो, पराठे डाल दो, उनको जो मिलेगा वो खा लेंगे, चल देंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो हमें लाल गेंद समझ में आता है, लेकिन अब फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2007-8 के बाद से जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से आईपीएल ने पूरा आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। बिल्कुल। एक तेज गेंदबाज 4 ओवर का हमारा होता है पोटेंशियल। मैं एक बड़ा नाम लेने जा रहा हूँ इस मंच से, हार्दिक पांड्या। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को अभी कंसिडर करते हो गेंदबाज के रूप में, लेकिन टेस्ट मैच आएगा, आप हार्दिक पांड्या को गेंदबाज बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? फिर तेज गेंदबाज का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल। लेकिन एक और चीज इसमें है, हाँ, तो मेरा ये मानना था, मतलब जो हम कह रहे हैं स्विंग गेंदबाजी, दो तरह के माइंडसेट चेंज हो गए ना। एक तो जो बॉलर जो बॉल फेंक रहा है उसमें ये हुआ कि वो फेंक के निकल जाएगा, वेरिएशन लेके आएगा, वो स्विंग पे जाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बल्लेबाज जो उसके सामने खड़ा है वो, अब सारे बल्लेबाज 360 डिग्री टाइप के, मतलब स्कूप खेलेंगे, बाउंड्री इधर उधर मारेंगे। फिर हमने बाउंड्री भी छोटी कर दी, और उसके अलावा बचा कुचा हमारे जो स्टैंड है वो भी ऊंचे हो गए, तो जो हवा है, फ्लो है, उस तरह का अभी नहीं बचा। और ऊपर से जान बचाने के लिए बॉलर बॉल फेंकेगा तो वो स्विंग पे जाएंगे नहीं। वो है बल्लेबाज को बस, जो उन्होंने कहा कि मजदूर है, 6 गेंद निकालनी है मेरे को, मैं कोई भी गेंद फेंकूंगा, और विकेट मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो मैं भैया चल दूंगा। इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात कही भाई ने। उसमें एक बात ये समझिए, आज आप चाहे वेस्ट इंडीज के बॉलर्स का नाम लेके चल रहा हूँ मैं, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को अगर आप बॉलिंग करते हुए देखते हैं, वो स्लोअर डालते हैं। आज आईपीएल में आपने ट्रेंड देख लिया है, पूरे पिछले 3 साल के आईपीएल उठा के देख लीजिए कि फास्ट बॉलर को जो विकेट मिल रहा है वो स्लोअर विकेट मिल रहा है। वो स्विंग नहीं कर रहा है, वो स्लो डाल रहा है। जो स्विंग कर रहा है, जिसके बारे में चर्चा की उत्कर्ष ने, आपके भुवनेश्वर कुमार, उनकी गेंद में लहर है। आज भी मोहम्मद शमी की गेंदबाजी अगर आप देख लो, चाहे वो लाल गेंद से कर ले अगर, तो गेंद को हवा में लहराते हैं। मैं नई प्रजाति जो जेनजी उनको बता दूं लहराने का मतलब क्या होता है। गेंद हवा में हिलती है, जाती है टप्पे से पहले, उससे कहते हैं लहराना। तो ये जो खूबी हम लोगों ने देखा, वसीम अकरम को देखा, जवागल श्रीनाथ को हमने देखा यार, हमने वेंकी भाई को देखा गेंद डालते हुए। मैं खुद ट्रेंड हुआ हूँ सुब्रतो बनर्जी के अंदर, मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, उनकी तेज गेंदबाजी मैंने देखी हुई है। यार क्या अभय कुरविल्ला वगैरह लोग बॉल डालते थे, हवा में गेंदें घूमती थी। आज अर्जुन तेंदुलकर की गेंद जो आईपीएल बेचारा लास्ट मैच इकलौता खेला उसने, जो उसने एलबीडब्ल्यू आउट किया, उस गेंद को उठा के देख लो, ऑफ साइड की डाली हुई गेंद लेग में गई, धीरे से हल्का सा मूवमेंट लिया, फिर ऑफ की तरफ मिडिल में जाके बॉल लग गई, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए बैट्समैन। तो इससे कहते हैं गेंद हवा में लहराना। जो हमारे क्रिकेट देखने वाले बच्चे हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि गेंद लहराती कैसे थी। यूट्यूब पे जो आप वीडियो देखते हो स्विंग वाली, वो एआई वीडियो नहीं है। पहले वाकई में वैसी गेंद स्विंग हुआ करती थी, लोग वैसे हम लोग क्रिकेट देखते थे। बैट्समैन खौफ खाते थे कि भैया हमने बल्ला ऊपर किया, ऑफ साइड का बॉल है, 5th और 6th स्टंप। 5th और 6th स्टंप उससे कहते हैं 3 विकेट के बाद 1 2 3 विकेट आप काउंट कर लो खुद से, वो होता है 5th 6th स्टंप। वहां से गेंदें इन होती थी। इरफान पठान बेस्ट एग्जांपल, पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जो हैट्रिक है टेस्ट मैच में, अगर आपको याद हो, आप वो देखिए जाकर, पूरा ओवर सिर्फ क्या गेंद हवा में हिला दी यार, खड़े खड़े रख दिया बैट्समैन को। बिल्कुल ब्लाइंड थे बैट्समैन की, भाई करूं क्या पाकिस्तान बताऊंगा, ये जो बता रहे हैं इसको जेनजी की भाषा में अगर मैं बोलूं तो क्रिप्टो करेंसी की तरह है, जो पुरानी गेंद है। जब तक कंट्रोल में है, लग रहा है सब कुछ ऊपर जा रहा है, गेंद पड़ी और सब कुछ अभी कंट्रोल में ऊपर जा रही है, इतनी देर में विकेट निकला और पता चला सब कुछ क्रैश हो गया। बिल्कुल शायद ऐसी गेंदें डाली जाती होंगी कि इन कंट्रोल होने के बाद कब क्रैश हो गया किसी को कुछ नहीं मालूम। उत्कर्ष भाई, वो जो देखते थे पहले कि कुछ बल्लेबाज जो है गेंद टप्पा जब खाती थी, स्पेशली मुझे ग्लेन मैकग्रा का स्पेल याद आता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में कटिंग देखा करते थे ना, तो क्योंकि मैचेस सारे देख नहीं पाते थे, टेस्ट क्रिकेट आता ही, तो उसमें कई बार ऐसा देखने को मिलता था 30 ओवर बॉलिंग की, उसमें से 25 मेडन है, 10 रन दिए हैं और 6 विकेट ले गए हैं।
और उस टाइम पे कई ऐसे प्लेयर्स होते थे जो बॉल को लीव करने जाते थे, उन्हें लगता था कि बॉल जो है वो आउट स्विंग करेगी, वो इन स्विंग होके उनके स्टंप ले जाती थी। तो अब ऐसा कोई बॉलर आप लोगों को याद आ रहा है? और जो चीज सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान जो है बॉलिंग जो सीखना चाह रहा हो, कोई बच्चा, कोई पेसर क्यों बनना चाहेगा जब उसको पता है कि वहां जानी है, वहां कुटाई होनी है। और जैसा आपने कहा कि प्रिंस यादव को कोई देखना ही नहीं चाह रहा है, भुवनेश्वर को कोई देखना ही नहीं चाह रहा, कोई क्यों जाएगा? नहीं, जरूरत का भी, डिमांड सप्लाई का भी खेल है, पर कि आपको चाहिए क्या और आपको मिल क्या रहा है। आपको जरूरत भुवनेश्वर कुमार की, आपको मिल रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ। क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा 150 की रफ्तार से गेंद डाल सकते हैं, उनके पास स्लोअर यॉर्कर भी है। हाँ। तो स्विंग की जरूरत ही नहीं है ना सिलेक्टर को हमारे विकेट्स को। जैसे विकेट बनाए जा रहे हैं वो कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है स्विंग वाले बॉलर्स की, वो बैठे रहे बाहर भाई। भुवनेश्वर कुमार कोई खराब बॉलर नहीं है, लेकिन आज की क्रिकेट को नीड है क्या स्विंग बॉलर्स की? सवाल ये उठता है भाई कि अगर नीड ही नहीं है तो क्यों क्यों खिलाएगा वहां पर? नहीं, अब हर्षित राणा ज्यादा बेटर है ना फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं उत्कर्ष। अब आज के बॉलर की जो टेंडेंसी, इन्होंने भी एक अच्छी बात स्टार्टिंग में कही थी, बॉलर्स का काम क्या है? विकेट लेना। अब क्या हो गया है बॉलर्स को, बेचारों के साथ दिक्कत क्या है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बेचारा, प्लीज डोंट माइंड। उनको 6 गेंदें डॉट निकालनी है, रन बचा बचने की कोशिश। भाई मेरे 2 गेंद को ना वैभव सूर्यवंशी मारे मत, मेरे 2 गेंद को ना जायसवाल नहीं मारे, गिल नहीं मारे। अब जिस बैट्समैन को देख लो, अच्छा बैट्समैन भी वैसे देख लो, अभिषेक शर्मा के सामने जो गेंदबाज आता है वो क्या सोचता है? बचने की आप कोशिश। देख हाँ। लीजिए, लोग खैर जो समझना समझे, लेकिन मैं नाम लोग बिल्कुल बोलूंगा कि पाकिस्तान के जो 2 बहुत अच्छे गेंदबाज रहे हैं, रऊफ साहब की बात करूं और शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं, दोनों मेरे अच्छे मित्र भी हैं। शाहीन शाह अफरीदी के गेंदें क्या स्विंग करती हैं आज भी, क्या देखो रोहित शर्मा के विकेट देख लो उठा के 2022 2021 में, इस सब में देख लो, रोहित शर्मा को पता तक नहीं चला कि बॉल कब आई, कब चुके चली गई विकेट। लेकिन आज क्या है, वही अभिषेक शर्मा उस बेचारे को टप्पा खाने बॉल दे नहीं रहा है, बेचारे को 4 कदम आगे बढ़ के बॉल मार दे रहा है। तो आप होता क्या था कि पहले आप तेज गेंदबाज को रेस्पेक्ट देते थे कि भाई उसकी गेंद आएगी, टप्पा खाएगी, आने दो नजदीक। अब क्या है, अब हम ये शर्त लगाते कि अभिषेक शर्मा खड़ा है, शाहीन शाह अफरीदी गेंद डाल रहा है, ये पहले मार देगा उठा के। लेकिन इसमें एक चीज जो मैं मतलब मुझे लगता है कि मतलब काफी रिस्पेक्टफुली आपसे एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब फॉर्मेट की बात आती है टेस्ट क्रिकेट की, ठीक है जी, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं बॉलर्स की भी गलती है। आप T20 क्रिकेट में तो बचने की कोशिश करते हो, लेकिन बात जब टेस्ट क्रिकेट की आती है, हमें मतलब अपनी टीम का मैं अगर देख लूँ, जसप्रीत बुमराह कुछ मतलब सीरीज को रहने दे आप, उनकी तो फिटनेस वाला ही कंसर्न होता है, और मोहम्मद सिराज कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्राई करते हैं, नहीं तो हमारे बॉलर्स तो वो स्विंग जो मतलब कहा जाता है ना उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है। मुझे लास्ट जो अच्छे स्विंग बॉलर याद है, आपने एक इरफान पठान का नाम लिया, मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी जब लास्ट है तो वही, उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई बहुत ज्यादा स्विंग कराने की कोशिश। जहीर खान भाई भी थे एक बॉलर को ही बता दे, आज हाँ, के मैं डेट वही में कह रहा हूँ रेगुलर ना। टेस्ट मैच खेलता हूँ बुमराह को छोड़ के, सिर्फ सिराज। हाँ, 140 करोड़ के देश में बिल्कुल एक ऐसा बॉलर जो परमानेंट सारे टेस्ट मैच खेलता हो। नहीं, आपके पास एक बॉलर ऐसा भी है जो T20 में रेगुलर नहीं खेलता है, उसमें भी वो आराम लेता है, जिसका नाम जसप्रीत बुमराह है। हाँ, अब दिक्कत यही है ना, जो उत्कर्ष ने एक बात क्या बोली, गरीब है हम, हाँ। ये गेंदबाज है। देखो एक सिंपल सी बात है यार, आज क्रिकेट, टेस्ट के गेम अलग हाँ, अलग वही मैं कह रहा हूँ ना कि टेस्ट क्रिकेट की गेंदबाजी की बात तो तब करोगे जब आपके यहाँ टेस्ट क्रिकेट बचा हुआ है। 5 ऐसे बॉलर जो टेस्ट आप खेले। आप स्पिन खेल नहीं पा रहे हो, मतलब यार यही बात है ना, गरीब का बच्चा बचा रहा है उसको पेल दो। मतलब ये है कि जो तेज गेंदबाज जिसको T20 में आप कह रहे हो भैया ये तो बल्लेबाज कोहिनूर है हमारा वैभव सूर्यवंशी, तो क्या टेस्ट मैच में कोहिनूर नहीं है? टेस्ट मैच में रन क्यों नहीं बनाएगा वो? क्यों फॉर्मेट में लाने हैं? जो जहां अच्छा कर रहे हैं वही रहने देते हैं ना। नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ, तो फिर उसके टेस्ट मैच के लिए गेंदबाज ढूंढने पड़ेंगे फिर आपको। 100 विकेट लिए आकिब नबी ने, आप उनको खिलाते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट? नहीं खिला रहा है, चयन करता हूँ कि सोच अलग है। देखो हमारा मुद्दा क्या है, हम जो आज बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वो वीडियोस देख के मिस करते हैं कि जो हमारे तेज गेंदबाजों का कहर हुआ करता था। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि आज जो देखो रिवॉर्ड हर किसी को चाहिए, आप भी काम करता हो आपको रिवॉर्ड चाहिए, मैं भी काम करता हूँ मुझे रिवॉर्ड चाहिए। तेज गेंदबाजी हमारे यहाँ क्या होता है कि बेचारों को लॉलीपॉप, एक हमारे लॉलीपॉप बटता है, वो है वाइस कैप्टन का एक पद है। आप देख लो बुमराह के बाद किसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तेज गेंदबाज वो बोझा लेके आता है, अपना काम कर रहा है, जिसे कहा दिहाड़ी किया, अपना काम करके खत्म करके चला गया, 5 विकेट मिल गया, बहुत खुश। शशांक का नाम लेना चाहूंगा, चलो वो अलग कांड में फंसे, चीजें अच्छी रही, लेकिन वो भी एक अच्छे गेंदबाज थे। उनकी गेंद में भी एक टप्पा था, टप्पा पकड़ते हैं, उसके बाद टप्पा, समझा दो जेंजी को टप्पा वो होता है जहां बॉल पटकते हो आप, जहां से बॉल स्विंग करती है, टप्पा का जानते हैं। हाँ, देखिए, इतना बदनाम मत करिए। 1996 के मतलब बात से अगर आप जेंजीज को काउंट कर दो 97 से, तो अब 30 साल के हो गए, पता होगा टप्पा। कल इसी शो में नहीं, और बड़े भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं एक सॉरी वो नए वाले जेन इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, मैं वहां बैठा हुआ था,
क्रिकेट पे ऐसी बातचीत चल रही थी, बहुत रिनॉम इंस्टीट्यूट है, वहां पे बड़े बड़े दिग्गज लोग जाते हैं, तो मैंने ऐसी बात की, तो मैंने ये वर्ड यूज किया टप्पा, तो पूछे टप्पा क्या होता है, मैंने कहा अरे इतनी देर से तो मैं बकवास कर रहा था क्या, फिर टप्पा का भाई टप्पा। फिर समझाया भाई टप्पा ये होता है जिसको आप कहते हो कि स्लॉट क्या होना चाहिए जहाँ गेंद टप्पा खाए। नो डाउट क्राइसिस भारतीय क्रिकेट में ये हो गया कि हमारा माइंडसेट क्राइसिस, हमारे दुश्मन हमारा माइंडसेट है, आप हो हम जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन हम फिर 10 घंटे बाद बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अरे भैया वैभव सूर्यवंशी का मुकाबला देखा आपने, क्या चौका मारा क्या छक्का मारा, इंडिया के खिलाफ जो मुकाबला चल रहा है, फिर आप बात करोगे वो देखो वनडे में क्या अच्छा कर रहा है, टेस्ट में क्या कर रहा है। फास्ट बॉलर को यूज करना संभाल के हमारी कंट्री को नहीं आता है, हमारा एक गेंदबाज आता है, जैसा भी इन्होंने नाम लिया मोहम्मद सिराज, उसको इतना इस्तेमाल कर लो कि वो बेचारा किसी न किसी इंजरी में चला ऑप्शन जाए। नहीं है ना, इन्होंने सही सवाल पूछा कि आप बताइए, ऑप्शन 5 नाम। ऑप्शन वही होंगे ना, जैसा बुमराह को आप संभाल के चल रहे हो ना, कि भाई बुमराह आप चुनिए कौन सा मैच खेलना है कौन सा नहीं खेलना है। उसी तरह आप भारतीय चयनकर्ताओं को या फिर एशियन क्रिकेट के जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनकी टीमें चल रही हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारे स्लॉट के गेंदबाज कौन है जिसको हम संभाल के रखो। यार बैट्समैन इंजर्ड हो जा रहे हैं जो खड़े खड़े खेल रहे हैं, एक बॉलर तो बेचारा दौड़ के रनअप करके आ रहा है, बॉल जंप ले रहा है, बॉल डाल रहा है, तो आपको एक पैरेलल एक बेंच स्ट्रेंथ रेडी करना पड़ेगा कि ये 5 गेंदबाज हमारे हैं। नहीं तो वो काम किसका है, सिलेक्टर का है ना। वही चीज सर, तो वही 2 बात तेज है। गेंदबाज सिलेक्शन कमेटी में है, एक अजीत अगरकर एक आरपी सिंह, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उन सब के आगे हम कुछ नहीं है। बिल्कुल लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो T20 वाला अच्छा कर रहा है इसको टेस्ट में डाल दो, टेस्ट वाला कर रहा है T20 में डाल दो, पिचेस बन रही है रन बनने वाली। सेलेक्टर अगर खुद नहीं चूज करेंगे भाई ये 5 टेस्ट सेंटर है, ये हमारे 5 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, खेले ना। मिचेल स्टार्क हेजलवुड खेलते हैं ना, उनके लिए नहीं खेल रहे वो T20 फॉर्मेट, फोकस कर रहे हैं टेस्ट पर, वनडे से भी रेस्ट ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, जो जिसमें अच्छा करता है उसको इसमें डाल दो, कैसे चलेगा। और फिर पिच पे जाके आप क्या कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि भैया आपको स्विंग करनी है, आप नहीं बता रहे हो, क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे कैसे भी करके अपनी इकोनॉमी कम रखनी है और रन कम पड़ने देना है, विकेट मिल गया तो ठीक है। तो स्विंग करने के लिए जब माइंडसेट ही आप नहीं दे रहे हो, उसको बता ही नहीं रहे हो कि भाई स्विंग करना है, या बॉलर भी नहीं सोच रहा है बचने के लिए देखना, तो फिर अब वो स्विंग कहाँ से बॉलर आएंगे, swing दूसरे के- लोगों को हम क्या देंगे कि भाई आप स्विंग बॉलर आए हमारे देश में, कैसे आएंगे। नहीं भुवनेश्वर कुमार मान लीजिए अभी जो हम इंग्लैंड का दौरा करने वाले हैं, 3 वहां पर वनडे और 5 T20 है, अगर भुवनेश्वर कुमार को इंग्लैंड में ले जाते ही भुवनेश्वर क्या कर सकते हैं हम चारों सब जानते हाँ पता बिल्कुल, है। उनका पोटेंशियल चार कहीं विकेट ज्यादा ले है। जाएगा। इवन शमी मोहम्मद पर शमी है। उनको खराब कहाँ किया गया, उनको फॉर्मेट जो अभी बात हुई, फॉर्मेट मिक्स करने की जो बात आ रही है, भुवनेश्वर को आप डेथ ओवर्स में T20 पे बॉलिंग कराओगे, नहीं है वो उस टाइप के बॉलर नहीं है। उमेश यादव हमारे पैनल में थे, उमेश यादव स्टिल सेइंग कि नहीं मुझे अभी भी उम्मीद है कि मुझे भारतीय टीम से कॉल आएगा और मैं खेलूंगा। ठीक है भाई, होप है, बिल्कुल। लेकिन जो बात आप फिर अलार्म बज गया तो सुबह हाँ। उठ गए थे। नहीं, फिर आपने एक बात जो कही कि गेंद स्विंगे क्यों नहीं कर रही हैं आप, चलो मैं नाम लेता हूँ, हाँ, स्टेडियम वाइज चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, हाँ वानखेड़े स्टेडियम पाटा पिच, पाटा पे। जहां मैं गलत हुआ काट बिल्कुल देना। रन पड़ेंगे वहां। जो पहले अरुण जेटली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था जहां गेंदे घुटने के ऊपर नहीं आती थी, वो पूरी पाटा पिच। आईपीएल में 260 रन बनते हैं, 264 चेज हो जाते हैं, 20-20 ओवर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब पिच से अकॉर्डिंग लेकर चलना चीजों को लेकर, ठीक है। अहमदाबाद चले जाओ, एक लौती पिच मुझे दिखती है जहां पे थोड़ी सी 180-190 तक में आप थोड़े बॉलर के लिए पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, जो बात भाई ने कही थी पहले कि ग्राउंड हमारे आप देख लो 50 गज 60 गज के तो ग्राउंड है, वहां तो गेंदे उठाओ, धर्मशाला ये जो हमने लगा रखा हुआ है यहाँ, तो मतलब मैं कहूँ कि वैभव सूर्यवंशी गेंदे बाहर ना मारे हाँ, स्टेडियम वैसे के बहुत है। बिल्कुल। आप में धर्मशाला भी लेके चलो, यहाँ भी पाटा पिच आपको मिल रही है, क्योंकि आपने जो पिच बनाई है वो अपने 7 मैच यानी आईपीएल के 7 होम मुकाबले आपको खेलने हैं, आपने उस अकॉर्डिंग बनाई पिच है। पिच ऐसा तो होता नहीं हमारे यहाँ कि हर 6 महीने पिच आप चेंज कर देते हो। तो जब गेंदबाजों के लिए माकूल इन्वायरमेंट मिलेगा नहीं तो उससे आप क्या बोल रहे हो। देखो भाई, बिरयानी खाना है ना तो उसके लिए आपको गोश्त भी चाहिए, मसाला भी चाहिए। बिरयानी का सामान देके आप पनीर नहीं खा सकते हो, पनीर खाना तो पनीर की सामग्री आपको देनी अच्छा, पड़ेगी। मेरा लगता है क्या ब्रियानी खाना चाहते हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर और बीसीसीआई ये नहीं चाहेगा ना 150-160 वाले मैच हो, वो 250 वाले मैच। और 300 चला रहे हैं, तुम 250 बात कर रहे दर्शक भी हो। वही एंजॉय करते हैं, आप 150-160 वाला एंजॉय नहीं करोगे, बोलोगे बेकार पिच है यार। कहाँ कोई मैच बात लो एक स्कोर। बार मैंने वसीम अकरम का कोट पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि जो गेंद है, मतलब ये टेक्निकलिटी वाली है, इसमें आप लोग बताएंगे, टेक्निकलिटी है कि गेंद है उसको अगर आप सलाइवा नहीं लगाओगे, थूक जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, अगर वो एक तरफ से खुरदरी एक तरफ से चिकनी नहीं रही, घिसा नहीं आपने उसको प्रॉपर, तो सीम नहीं करेगी। अभी हम पसीना यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा पसीना यूज कर रहे हैं कि वो स्लिप वाला फील्डर अगर उसके पास गेंद जाए तो वो सुन के बता दे कि भाई किसने इस पे ज्यादा पसीना लगाया है, इतना ज्यादा पसीना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो गेंद का भारीपन है, एक तरफ हल्का और एक तरफ भारी, शायद वो नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से कोई स्विंग में दिक्कत आ रही होगी क्या? pitch depend करती है। इसमें एक जो समझ आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ बीसीसीआई की बात नहीं है, आईसीसी के भी जो मतलब रूल बुक
से जो चीजें निकल के सामने आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि बॉलर्स का ही करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कई चीजें ऐसी है कि जो इन्होंने बात की, सलाइवा बैन जैसे हो गया कि पहले देखो के bowlers दो slow थे। चीजें यहाँ बहुत सिंपल हैं जिसको समझना होगा हमें। उत्कर्ष की जो एक बात है उसमें ये है कि डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? जो डिमांड होगा वही फुलफिल करोगे ना यार। हम्म। अब आपको पता है कि आप इंग्लैंड में जाके स्पिनर्स के साथ नहीं खेल सकते हो, तो स्पिनर लेके नहीं जाओगे, और तेज गेंदबाज भी बैकअप में जाएगा, नेट्स बॉलर्स भी बैकअप में जाएंगे। तो सिंपल चीज ये है कि हमें अपनी गेंदबाजी, या फिर मैं एशियन कंटेंट की पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब की बात कर रहा हूँ। तेज गेंदबाजी आज भी आपके पास है, ठीक है, लेकिन तेज गेंदबाजी के लिए वैसी पिच देनी पड़ेगी। आप मिट्टी की पिच देकर, लाल मिट्टी की पिच देकर, काली मिट्टी की पिच देकर आप बोलोगे गेंद घुमा लो, तो दुनिया का कोई ऐसा गेंदबाज नहीं जो गेंद घुमा देगा आके। आपको हल्की ग्रास छोड़नी पड़ेगी। यही गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शमी रहे हैं, जितने भी भारतीय तेज गेंदबाजी की बात में कर लो, बुमराह रहे हैं, इनके स्टार्टिंग करियर की बात देख लो आप। जब भी वो इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में गेंदे डाले हैं, उनकी गेंदें छाती तक के बॉल जा रही है। 5 गेंद अगर वो फेंक रहे हैं तो 3 कम से कम वो छाती के पास से बॉल, जिसको हम गुडलेंथ कहते हैं, गुडलेंथ में टप्पा खिलाकर वो निकाल रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल ईशांत शर्मा का है। ईशांत शर्मा ने जिस तरह से गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, वो हिस्ट्री है। हम जहीर खान को याद करते हैं कि ग्रेटेस्ट बॉलर थे, लेकिन ईशांत शर्मा ने जो किया है विदेशों में वो बेस्ट है। लेकिन फिर वो जो आप कह रहे हैं, वो 2013 में एक सीरीज हुई इंडिया ऑस्ट्रेलिया 7 मैचों की, उसमें उनको इतनी मार पड़ी, जेम्स फॉकनर ने एक ओवर में हर मैच में 350 एक ओवर में 24 रन बना दिए, चेस सेंचुरी करके मार दे रहे थे जेम्स करियर फॉकनर। में। हमें लगा ईशांत शर्मा बेकार बॉलर है यार। नहीं देखो यार, आप वही कहते हैं ना कि आप उसमें क्या होता है कि आपको हाइड करना पड़ता है अपने बॉलर्स को, एग्जॉस्ट नहीं करो ना उसको। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है उसका मतलब थोड़ी कि उसको बैल बना दोगे और कहोगे भैया तुम अब सब कुछ तुम ही करोगे। भाई ठीक है, एक सीरीज आराम दो, एक सीरीज खिलाओ। आपको देखना है कि मेरा अगले 3 साल का टारगेट क्या है। एक तेज गेंदबाज का पोटेंशियल कितनी होती है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, उससे लंबा कोई गेंदबाज नहीं दुनिया में जो खेल सकता है। इंजरी सबकी मारती आप है। लोगों के वैसे एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आया, आप लोगों से मैं पूछूंगा। मतलब कई बैट्समैनों को मैंने सुना है वो कहते हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। हाँ, कोई बॉलर याद आता है जो बोले मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता सही, बहुत बिल्कुल सही सवाल point है। उन्होंने पूछा है। नहीं हाँ, इसमें है, हूँ? तब मैं सोच रहा हूँ पिछले 10 मिनट से मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, कि ये नहीं आप मतलब ये तो हमें मुझे कोई तो- ऐसा बॉलर दिख भी नहीं रहा है। आप नहीं अपने यहाँ देखो ना। आप ये सवाल अगर आईपीएल देख के पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा कोई नहीं है। हाँ, नहीं लेकिन आप ये सवाल अगर आप आओगे, जब आप रणजी। रणजी में आएंगे, हाँ, फर्स्ट ठीक है। क्लास क्रिकेट में आप आएंगे, हाँ। तो बॉलर्स हैं। लेकिन बात वही है ना, जो जिन दो दिग्गजों का नाम लिया इन्होंने, आरपी सिंह, अजित अगरकर, भाई वो क्या देख रहे हैं? वो उन लड़कों में टैलेंट देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? एक आपका बड़ा पसंदीदा बॉलर है मुकेश कुमार, अरे। आप अक्सर बात करते हैं, उनके अंदर भी क्वालिटी स्किल है, लेकिन T20 में मत खिलाओ ना उसको। बात वही है अब भैया। जैसे आकिब नबी है, हाँ। अब उसको अगर इतने विकेट लेके भी चांस नहीं मिल रहा है तो आप क्या सोचोगे चांस कि आप नहीं मिला क्योंकि आईपीएल अच्छा नहीं आईपीएल अच्छा नहीं गया। अब आईपीएल के आधार पे आप देखोगे कि टेस्ट खिलाने के लिए सोचे तो वो उस खिलाड़ी का माइंडसेट क्या हुआ कि मैं जाके टेस्ट खेलूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर ये मुश्किल में पड़ जाता है। लगातार होता है जब से देखो IPL आया ना, स्विंग, तब से ही आपको अच्छी गेंदबाजी देखनी है, स्विंग गेंदबाजी देखनी है, तो भैया फिर वही बात मैं कहूंगा बार बार कि आपको उस तरह की पिच देनी पड़ेगी। पाता पिच पर आप 1-2 ओवर मैक्सिमम, T20 में भी आप देख लो यार, पहला 1-2 ओवर के बाद आप बता दो कि गेंदें स्विंग कर रही हो, नहीं होती है। हवा में गेंदें पहले यार, यॉर्कर देखो क्या होती थी। आज की गेंदबाजी की स्ट्रेंथ क्या है? स्लोअर यॉर्कर। इसके अलावा कोई भी गेंदबाजी है कि गेंदबाजों की बात कर लो, चाहे पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, जसप्रीत बुमराह हो, व्हाटएवर, जिस गेंदबाज का तुम नाम ले लो वर्ल्ड के, उनके पास 2 ही ताकत होती है। अगर वह सूर्यवंशी उनको छक्का मार रहा है, या तो स्लोअर बाउंसर देंगे उसको ऑफ साइड में ताकि वो ऊपर मारे, थर्ड मैन में कैच आउट हो जाए, या फिर यॉर्कर ट्राई करेंगे। स्विंग से कोई बल्लेबाज आप नहीं देखोगे आईपीएल में विकेट निकालते हुए। रेयर और रेयर 1-2 गेंदें आपको दिख जाती हैं जो कि मोहम्मद सिराज की होती है, जब स्लिप में कैच आता है। मोहम्मद सिराज हल्की सी गेंद हवा में लहरा देते हैं, भुवनेश्वर कुमार लहरा देते हैं हवा में। स्लिप में अगर कोई कैच हो रहा है तो मतलब आप समझ लिए कि गेंद हरकत कर रही है। अगर गेंद हरकत नहीं कर रही है तो बैट्समैन या तो हवा में ऊपर कैच आउट होगा या एलबीडब्ल्यू आउट होगा अगर वो मिस कर गया लाइन लेंथ, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बॉलर आपको स्लिप में लेके जा रहा है, मजबूर कर रहा है कि आप स्लिप में, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप में कैच कर रहा है, यानी वो लड़का गेंद में हरकत डाल रहा है। लेकिन एक चीज और है ना कि अब आपको पता होता है कि हमें इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है ऑलमोस्ट हर साल टेस्ट सीरीज खेलनी ही होती है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप खेलते ही हो बॉर्डर गावस्कर। तो जब आपको पता है कि, और वो लोग अभी, हम लोग जब भी टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, अभी जब मतलब इस शो को शुरू होने से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो टेस्ट का नाम आते ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पे ही चले जाते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के नाम पे अब एसएस ही बचा है। न्यूजीलैंड की टीम में भी फिर वो आपके दिक्कतें आ रही जितने हैं। सुपरस्टार के आप नाम लेते हो, हाँ, आप बताओ ना मुझे यार, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़,
तेंदुलकर को भी काउंट करके चल रहा हूँ मैं इसमें। राहुल द्रविड़, हाँ। राहुल पाजी हो गए, तेंदुलकर हो गए। इनके अलावा कौन सा ऐसा हमारा तेज एक बाहर विदेशी की पिचों पर, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, विराट कोहली के एरा में जोड़ लेता हूं मैं, कौन सा बल्लेबाज कोई एक सीरीज बताओ जो पूरा सीरीज निकाला हो। MS धोनी जब तक कप्तानी की है तो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट किया। बल्लेबाज देखो, नो डाउट बल्लेबाज रोल अदा करते हैं। हम यार तेज गेंदबाजी खेलने जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, या फिर हम इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ करा के चले आए, तो गौतम गंभीर कह रहे वाह क्या जीत हमारी हुई है, देखो शुभमन गिल ने शतक लगा दिया, देखो जायसवाल ने क्या शतक लगाया है, देखो क्या बल्लेबाजी हुई है। आप ये बात कर रहे हो। ऋषभ पंत ने आपको मार के मुकाबला जिता दिया, तो आप अजिंक्य रहाणे कप्तानी में तो आप बात कर रहे हो। तो बैट्समैन डोमिनेट बिल्कुल करते हैं क्रिकेट को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी जो हम बात करते हैं विदेशी दौरे की, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तो वहां भी आज तेज गेंदबाजी उनके जीन्स में है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों को लेकर चलो खिलाओ, अमित मिश्रा को लेकर आओ, जितने बड़े बड़े स्पिनर्स दिग्गज रहे, अनिल कुंबले जी रहे, उनकी हम बात की है, क्योंकि हमने वही क्रिकेट देखा है, वही क्रिकेट हमें नुकसान किया है। नहीं, स्पिनर की आपने बात की तो मैं स्पिनर पर भी बात करना चाहूंगा। तेज गेंदबाजों की हमने बात कर ली, स्पिनर की बात करें तो हिंदुस्तान की में आज की तारीख में देखें, पिछले 3 IPL अगर आप लोग उठाकर देखें, जो पर्पल कैप की लिस्ट नजर आती है, तेज गेंदबाज नजर आते हैं। भाई IPL में तो स्पिनर डोमिनेट करते थे ना, कहाँ गए स्पिनर? पाटा पिच है ना, पिच स्पिनर गायब हो गए, इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया जा रहा है, बॉलिंग नहीं दी जा रही बिल्कुल है। उसका वही बात है ना भाई प्रे, तुमको चिकन खाना तो पनीर थोड़ी ला के दे दोगे मुझे। अब पनीर दोगे तो मैं पनीर ही बनाऊंगा, तब उस पाटा पिच पर तुम कहां से खोज रहे हो। टेस्ट क्रिकेट में आप क्यों बर्बाद हुए? उसका बिगेस्ट रीजन क्या था कि रविचंद्रन अश्विन जडेजा 15 साल तक खेले, लगातार विकेट्स ली, अश्विन रिटायर हुए, जडेजा अकेले बचे, हम खत्म हो नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, अश्विन रिटायर हुए नहीं है, करवाए करवाए गए हैं। वो आप किसी conspiracy वो कॉन्स्पिरेंसी वो अलग बात है उस पे। वो खुद बोला उसने यार, वो जाकर देखो अश्विन खुद को, नहीं बोलेंगे, उनको कमेंट्री करनी है हाँ। BCCI में, नहीं उनको भी नहीं, पैसा उनको चाहिए। पता है, लेकिन उन्होंने ये भी वो बोला नहीं है ना, बोलेंगे, उन्होंने ये हाँ। बोला है ना, जब उनका कोर्ट आया था, फर्स्ट कोर्ट यही आया था ना कि मैं विदेश दौरा करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अगर मेरी टीम को मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ, तो मुझे विदेश नहीं घूमना है। ठीक है, वो अब तो 38 कह हो दिया। गए चले गए, लेकिन रिप्लेसमेंट तो आएगा ना। कुंबले हरभजन हम ग्रेट थे, अश्विन जडेजा हम ग्रेट थे, अब कौन है आज की डेट में? तो और अब एक और चीज है कि कुलदीप वगैरह, मतलब मुझे लगता है कि कुलदीप कितनी भी खराब उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, नहीं, आप कुलदीप को फिर वही है, कॉन्फिडेंस ही नहीं देते ना। बॉलर confidence नहीं दे रहे, बॉलर हाँ। खराब नहीं होता हमारे यहाँ, हाँ। हम करते हैं। ये हमारे यहाँ कुछ बहुत बड़े शायद दूरदर्शिता रखने वाले, बड़े सोच वाले ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं, थिंक टैंक्स हैं जो हैं। क्यों आपका युजवेंद्र चहल के खराब बॉलर है? युजवेंद्र चहल की कलाई में आज भी इतनी ताकत है, जिस तरह से बॉल डालते हैं वो है कि खराब बॉलर उनको कह रहे हो आप? मतलब आपको समझना पड़ेगा ना गेम। देखो क्रिकेट बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, एक कहावत है। ये कहावत बिल्कुल भारतीय क्रिकेट पर लागू होती है, क्योंकि देखो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? 4,000 करोड़ यार, हमने जिंदगी में मतलब ब्रॉडकास्टिंग 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ यहाँ से 20 साल पहले किसी ने सोचा होगा? खुद बिजनेस को नहीं पता होगा कि भाई ये 3,000 करोड़ का स्पॉन्सरशिप मिल सकता है आपको, तो जर्सी पर लोगो लगा लो, प्लेयर्स देखो। लेकिन सब कुछ होते हुए तो क्रिकेट ही बर्बाद हो रहा है ना। फिर वही बात आ रही है कि जो क्रिकेट अब बर्बाद IPL नहीं देख हो रहा रहा है, है। इसका व्यूअरशिप भी खराब हो रहा है। आपने ये चीज ट्राई की इस बार IPL में, और हम सब परेशान रहे। हम लोग भी पहले रहते था कि IPL के टाइम पे एक्साइटेड होते थे, चलो हम लोग भी वीडियोस आएंगे, हमारे ऊपर भी नंबर्स आएंगे। सेम जो मतलब मीडिया राइट्स ले रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो अगर इस सीजन वैभव सूर्यवंशी नहीं होते, उस लड़के को आप साइड कर दो, क्या आप IPL के मैचेस देखने जाते? नहीं देखते हो, आप खुद नहीं देखते हो। लेकिन इसमें कितने मैचेस इसमें देखते सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई है ना, बैलेंस नहीं है। जहां तक जब डोमिनेंस ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ बल्लेबाज आएंगे और रन बनाएंगे और लंबे चौड़े चक्के लगा के बात खत्म हो जाएगी, तब दिक्कत होगी। जब तक वो क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेट नहीं होगा कि आपको अच्छी बॉल पड़ रही है, आपको एक एक रन के लिए जूझना पड़ रहा है, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। वो क्लोज गेम होंगे नहीं। अब क्या होता है कि भाई 200-250 वाले पिच बना दो, आपको बल्लेबाज आएगा, एंटरटेन करेगा, आप तालियां मारेंगे, सीटी बजाएंगे और घर चले जाएंगे मैच देख के। तो क्या होगा कि वो मैच का जो लेवल है, वो उस लेवल पे आप नहीं ले जा पाओगे जहां पे क्रिकेट, हम जिसको क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो फिर आज भी कहते हैं कि अगर रियल क्रिकेट लवर हैं तो आप टेस्ट क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट देखिए। जून की 40 डिग्री की गर्मी में मुल्लापुर में टेस्ट मैच खेला हाँ। गया, हम सब में से किसने देखा? किसने देखा? आप क्रिकेट लवर हैं, आप रणजी ट्रॉफी देखते हैं? नहीं देखते हैं। आकिब नबी का कोई परफॉर्मेंस आपने लाइव देखा? नहीं देखा। आपने देखा IPL, आपने कहा टीम में लेकर आओ। गलती व्यूअर्स की भी, मेरा ये मानना है कि सिर्फ BCCI सिर्फ क्रिकेट जिम्मेदार नहीं है। नहीं भाई हम बिल्कुल, सब भी जिम्मेदार इसमें भी ये भी है कि लोग कह रहे थे कि विराट कोहली का प्रैक्टिस मैच लाइव क्यों नहीं हुआ। अरे भाई प्रैक्टिस मैच लाइव क्यों होगा विराट कोहली का? आप देखो जाकर रणजी मैच मुकाबले देखो। अब फिर देखो बार बार एक चीज समझनी, मैं कहता हूँ BCCI को जो भी है, जिस तरह का थिंक टैंक उनका है यार, वो तो उनके ऊपर है, वो जो करना है चाहे करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर कह रहा हूँ तेज गेंदबाजी हो या स्पिन गेंदबाजी हो,
किसी भी गेंदबाजी के लिए आपको माकूल पिच देनी पड़ती है। आप पाटा पिच पर आके बोल दोगे कि भैया ये रहा वुडन पिच है, अब बोल दो शमी को यहाँ स्पिन कराने के लिए, छोड़ो यार वसीम अकरम को बोल दो, पतलून गीली हो जाएगी, नहीं ठीक होगा बात है, वो swing कैसे से। उसको लेकिन एक चीज कराएंगे। और जो मुझे याद आता है कि जब मतलब पाकिस्तान टूर पे हम लोग जाते थे, सॉरी जितना सॉरी हमें याद मैं है। एक चीज भूल जाऊंगा, मैं हाँ। ऐड ऑन करना चाहता था जब हाँ। उत्कर्ष ने कहा, सौरव गांगुली का स्टेटमेंट आपको याद है जब हम टेस्ट मैच हारे थे कोलकाता में, कि मैंने कैसी पिच देनी चाहिए, आपकी strength क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी स्ट्रेंथ क्या थी? तेज हाँ। गेंदबाजी, हाँ, आपने बनाई स्पिन आपने भैया ऐसा घुमाना है कि हाँ। अब अच्छा घुमाना है तो लगाओ, फिर 3-4 स्पिनर लगाओ। खुद ही घूम गए ना। कोई होंगे, वही न्यूजीलैंड आती है आपको 3-0 करके जाती है, साउथ अफ्रीका आता है 2-0 करके 2-0 जाता है, जा रहा है। तो आपको क्या, तो सौरव गांगुली की एक बात में आज भी उनको जरूर सौरव गांगुली के नाम कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं है, बट उनका जो विजन है, आज भी जब उनसे मैं ऑफ कैमरा बात होती है मेरी उनसे, तो वो बहुत अच्छी चीज कहते हैं, यार हम भारतीय क्रिकेट में पैसा बहुत आ गया है, आज अगर सूर्यवंशी आज संन्यास ले लेना ना, हाँ। तो कम से कम उनकी 2 पुस्तक खाएंगी, इतने पैसे आ गए उनके पास, टेंशन नहीं है उनको 2 पुस्तक चलाने का। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम क्रिकेट जो जेन्युइन क्रिकेट की बात जो कर रहे थे वो खो गई है। जो स्विंग है, जो तेज रफ्तार है, पिच बनाओ ना यार, 50 स्टेडियम तुम्हारे पास है, 20 स्टेडियम दे दो तेज गेंदबाजों के लिए, 10 स्टेडियम 2 स्पिनर्स के लिए, मल्टीपल सीरीज खेलो, 5 टेस्ट मैच से और 3 टेस्ट मैच से कम किसी से नहीं खेलते हो आप हो यार, क्यों खेलना हर टेस्ट मैच में स्पिनिंग विकेट पे। इवन आप उत्कर्ष पूछ रहे थे कि अभी कौन सा आप टेस्ट मैच देखना चाहते हो, हम क्यों देखेंगे टेस्ट मैच यार, हम ये देखेंगे हमारे पिच पर हमारे स्पिनर्स जो है विकेटें निकाल रहे हैं, सामने वाला एक स्पिनर लेके आ रहा है, वो 5-6 विकेट निकाल के चला जा रहा और है। ऐसे स्पिनर्स, हर स्पिनर लगने लगता है कि प्राइम शेनवॉर्न है, प्राइम मुरलीधरन, वो कहां से हम उठा आगे के नहीं पा रहे ना, हमारे पास टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन कहाँ है। हाँ। अभिमन्यु ईश्वरन धूल फाक रहे हैं। हाँ। ठीक है, हनुमा विहारी रिटायर होकर चले गए, अजिंक्य रहाणे टी20 खेल रहे हैं, अजिंक्य रहाणे रिटायरमेंट की कगार पर खड़े हैं, ये टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। मुझे तो सुब्रमण्यम बद्रीदास का याद भी नहीं है। हम क्या करते हैं ना, कितने रन मारा है? हम नंबर 5 पर दिलाते हैं वॉशिंगटन सुंदर को, कि वॉशिंगटन सुंदर इतना अच्छा बैट्समैन है कि वो नंबर 5 पे खेलेगा। तो भाई अगर सिलेक्शन ही उठपटांग हो रहा है यहाँ पर, तो बल्लेबाज कैसे करेंगे, कैसे वो स्पिन और खेलेंगे। ऑलराउंडर, वो मतलब इसको ऐसा बना दिया गया, मिक्स कर दिया गया है, जो फॉर्मेट की बात आती है कि T20 में आपको ज्यादा ऑलराउंडर्स की जरूरत होती है, तो चलो टेस्ट को भी वैसे ही कर दे रहे हैं। हमें तो नहीं याद है इससे पहले कभी भी ऐसा होता था, हमारे पास बैट्समैन 7 नंबर तक बैट्समैन प्रॉपर होते थे। तो पिछले जो टॉपिक हमारा है, पिछले हाँ। 10 साल में हमने भारतीय तेज गेंदबाजी में बुमराह ने नाम कमा लिया है, लेकिन बुमराह ने अपने यॉर्कर से नाम कमाया है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, swing स्विंग नहीं, किंग आप बुमराह को नहीं कहोगे। बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं। मोहम्मद सिराज एक भारतीय हाँ। क्रिकेट में नजर आते हैं जिनकी गेंदें हवा में लहराती लहराती हैं और वो हरकत कराते हैं गेंदों से, जो कि स्लिप में आप कैच ले जाते हो। बुमराह क्या करते हैं, बुमराह अपनी यॉर्कर से, बुमराह अपने स्लोअर से, बुमराह अपनी लेंथ से आपको परेशान कर देते हैं, जिसके कारण अब बुमराह के, अब मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, बुमराह के स्टैट्स निकालो, विकेट देखो, एलबीडब्ल्यू देखो, कॉट बिहाइंड देखो, स्लिप कैच देखो, थर्ड मैन फोर्थ मैन कहां कैच हो रहे हैं। जिस गेंदबाज की ज्यादा मुकाबलों में बोल्ड मार रहा है या फिर वो अगर स्लिप में सेकंड स्लिप में कैच लेके जा रहा है, तो वो है स्विंग किंग जो पहले हुआ करते थे, जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 में कहता था। उसके बाद जितने वेस्ट इंडीज के थे, वेस्ट इंडीज की उन्होंने अपनी रफ्तार और अपने बाउंस के दम पर लोगों को डरा के रखा कि भाई वेस्ट इंडीज को खेलना है ना, तो तेरे को हेलमेट पहनना पड़ेगा भाई, और सर जबड़ा तोड़ देगा, खुद निकाल देगा। तेज गेंदबाजी का एक एरा आया ना जब विराट कोहली टेस्ट कैप्टन थे, हाँ। जब उन्होंने ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी को एक साथ खड़ा कर दिया, अचानक ऐसा लगने लगा कि हिंदुस्तान के पास वो तेज गेंदबाज हैं, उनका दौर चला गया, फिर हमारे तेज गेंदबाज इधर उधर हो गए। तो थोड़ा क्रेडिट तो कप्तान को भी जाएगा कि भाई एक समय हमारी तेज गेंदबाजी अच्छी लगनी शुरू हो गई थी। नहीं, आप कप्तान तो टीम बनाता है ना, सौरव गांगुली ने बनाया ना प्लेयर, तभी तो हम खा रहे हैं बैठ के। ये विराट कोहली और ये सब कौन है, ये सौरव गांगुली दिए हुए लड़के सारे हैं। नहीं सर ऐसा और अभी जो अभी गांगुली को सारा क्रेडिट अकेले नहीं 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 नहीं, आप ये मान के चलिए, MS धोनी, देखो मैं जोड़ देता हूँ ना, MS धोनी जमशेदपुर टूर्नामेंट खेलने गए, सौरव गांगुली गए थे देखने के लिए, उनको लाया टीम इंडिया में। MS धोनी ना आते ना, तो भैया विराट कोहली की जो हरकतें थी 2007, 2008, 2009 में ना, उनको कोई टीम में नहीं रखता। ये मैं आप लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, ये विवादित स्टेटमेंट ठीक है। हाँ, जो ये उनकी पता नहीं थी ना, उन्होंने क्या जो excuse फॉर्म, निकाली। जो उनका फॉर्म था, हाँ, जिस हाँ। तरह की वो हरकतें करते थे ग्राउंड पर, गाली देना, पॉइंट आउट करना प्लेयर्स को, तो हरकतें तो सर वो- अभी भी उनकी वैसी ही नहीं है। अब वो अभी डिसिप्लिन भी में है, अब डिसिप्लिन में है। अब वो- डिसिप्लिन discipline की देखिए, बात आप है। शतक मारने के बाद कैसे कैसे इशारे करते हैं। भाई विराट को तो अब जानते भी नहीं थे किस तरह का विराट था वो, मतलब अभी तो मैं तो कहता था कि जो विराट थे पहले, जिन्होंने अपने आप को, विराट कोहली के ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपने आप को 360 चेंज किया है। थैंक्स टू प्रेमानंद जी। हाँ, लेकिन ये फिर भी प्रेमानंद जी को उन्होंने चेंज कर दिया विराट ने। विराट तो बहुत लेटर स्टेज में मिले प्रेमानंद जी से, लेकिन विराट को बदले हैं।
विराट टेस्ट ने के अपनी तेज गेंदबाज विराट ने अपनी कप्तानी में दे दिए थे आपको, आप संभाल कर ले जाते, आज भी होते। दिए थे, और विराट कोहली ने तेज गेंदबाजी में खेली भी है। आज ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाई है तो विराट कोहली है। तो विराट कोहली ने तेज गेंदबाजों का एक बेंच स्ट्रेंथ रेडी किया तो बनाया भी। आप एम एस धोनी को क्यों नहीं क्रेडिट दोगे आप? एम एस धोनी ने भी तेज गेंदबाजी की एक अच्छी खासी बेंच रेडी की थी। फिर उनको ये देखो, एम एस के साथ एक प्लस पॉइंट ये हो गया था कि वो समझ गया था कि भाई मेरे को मैच कैसे जिताना है। आज भी आप मुझे बता दो, चेन्नई में एम एस धोनी जो भी टीम बनाते हैं, बनता तो एम एस धोनी कहने पे ही है, लेकिन फिर भी वो फास्ट बॉलर्स को ढूंढ के लाते हैं। कभी वो श्रीलंका से उठा के लाएंगे, कभी वो बांग्लादेश उठा के लाएंगे। धोनी के साथ प्रॉब्लम की थी, जब वो कप्तान थे ना, हमेशा उनके गेंदबाज मार खाते रहते थे। वो मुनाफ पटेल लेके आते थे, लास्ट ओवर में वो पिट जाते थे। जहीर खान डेथ ओवर में साथ नहीं देते थे। आरपी सिंह शुरू में अच्छी स्विंग करते थे, एंड में आकर वो मार खा जाते थे। तो धोनी अपनी पूरी कैप्टनसी में क्राइसिस में ही खेले कि भाई गेंदबाज शुरू में सब अच्छा करते थे, डेथ ओवर में आप सब देखा है। धोनी वैसे अगर अभी आपको टीम बनानी हो और उसमें आपको ये पूछा जाए कि भाई कौन से स्विंग बॉलर लोगे, तो भुवनेश्वर और सिराज अभी फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन किसको आप लेके ले जाओगे? अगर आप लेके जाओ, मान लीजिए आपको ऑस्ट्रेलिया टूर करना है और आपको 3 ले जाने हैं स्विंग की स्पेशलिस्ट, बात आप कर रहे हो ना, तो स्विंग में अभी भी जो है ना आपके पास, मैं मोहम्मद शमी को फिर टीम में लेके आऊंगा। अगर आप कह रहे हो कि हमें अगर इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, मैं फिर भी मोहम्मद शमी अगर को टीम 3 में स्पेशलिस्ट रखूंगा। आपको ले जाने हैं तो उसमें से किस किस को ले जाओगे आप? तो 3 यही हो गए ना, आपने जसप्रीत बुमराह कह दिया। मैंने जसप्रीत मैंने बोला भुवनेश्वर, सिराज और तीसरा किसको ले जाओगे? मोहम्मद शमी। तो अभी भी आप पुराने जो वेटरन लोग हैं उन्हीं पे भरोसा करके जाएंगे, नए वाले में? अब एक चीज है, आकिब नबी डार को आप जब वो नाम जो ले रहे हो, अब दिक्कत क्या हो जाती है, सीधा आप इंग्लैंड जब लेके जाते हो, जो दिक्कतें हमने पहले देखी है कि आप लेके जाते हो 3-4 मैच दोगे, मैं हो सकता है कि 2 मैच कह रहा हूँ ना, इन दोनों को ना गंभीर उठा के फेंक देगा ऊपर से नीचे। 2 ऐसे प्लेयर के नाम ले रहे हैं जो गंभीर के गुड बुक्स में है ही नहीं। हर्षित राणा के बारे में बोलते तो सुन भी लेता वो, यार हर्षित राणा लड़के का नाम ले रहा है मेरे, क्या कर रहे हो? रवि ने तो पूरे वेटरन वाली लिस्ट चुन ली ना कि मैं तो पुराने वालों पे भरोसा करूंगा। क्या करें, नए बॉलर नहीं नहीं है ना, नहीं है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि नबी डार को आप 2 मैच खिलाओगे वहां पे, 2 मैच में अगर गलती से 1 मैच भी उनका ढंग से नहीं गया तो कितना सीजन शुरू हो जाएगा? आप खत्म। एग्जांपल ले ले, 2023 वर्ल्ड कप में तेज गेंदबाजी की संभाली हमारी जसप्रीत बुमराह ने, सिराज ने, शमी ने। 2027 वर्ल्ड कप 4 साल बाद अभी भी सिराज और बुमराह दो हैं। बिल्कुल 4 साल में हम एक बॉलर ढूंढ पाए। और अगर पॉलिटिक्स को साइड कर दो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी ही तीसरे बॉलर आपके अभी। अभी भी अगर उनका उसको पोटेंशियल है कि अगर उन्होंने उनको आप काम किया है। बाहर के दौरे पे लेके जाते हैं तो वो आपको पर्टिकुलर देखो फास्ट बॉलर को सबसे हमारे यहाँ देखो फास्ट बॉलर ऐसा हुए हैं कि नहीं आए नहीं है अभी भी। उमेश यादव की गेंदबाजी अच्छी है, ठीक है, वरुण नरौन आए, बहुत हाँ। अच्छे गेंदबाज लेकिन वो आते हैं। और इंजरी कब देखो, गए पता बात नहीं वही चला। कहते हैं ना कि हाँ। इंजरी सबसे बड़ी दुश्मन हमारे भारतीय गेंदबाजों की है। हमारी गेंदबाजी में जो हमारा वेदर है, आप अभी जो आप मार्च से लेकर सितंबर तक का बहुत डेडली वेदर होता है। विराट कोहली बैठे बैठे चले गए ना हैमस्ट्रिंग इंजरी से। इस पे मेरा एक जो मतलब सवाल बार बार होता है जब ये बात की जाती है ना, पड़ोस में ही है पाकिस्तान, वेदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं दिखता है। सब लोग बात करते हैं वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये ट्रायो की बात करते हैं। मुझे अगर मेरे मतलब जितनी क्रिकेट की मेरी समझ है, मेरे से पूछा जाए ना पाकिस्तान का सबसे डेडली बॉलर कौन है जिसको मैंने खेलते थे, मैं मोहम्मद आसिफ का नाम लूंगा। उनकी बॉल जो लहराते थे, मतलब मैंने कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो मोहम्मद आसिफ को आसानी से खेल पाए, कोई प्लेयर। विराट कोहली सेट की मोहम्मद आसिफ से डेडली बॉल। मतलब और उसके बाद फिर मोहम्मद आमिर उनके पास आए, वो निकाल रहे हैं ना। आपने अभी नाम लिया शाहीन शाह अफरीदी, तो उनके पास आ रहे हैं, ठीक है कि वहाँ का गेम और वहाँ की पॉलिटिक्स अलग। एक बॉलर एक और है उसका, भूल गया, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, लड़का है वो, नहीं नसीम है, नसीम है, रऊफ है ना, ये सब पास ग्लोरी हो गई ना। ये सब भी आज की T20 क्रिकेट में मार खा रहे हैं। नहीं तो अगर वही देखा जाए टेस्ट क्रिकेट में उनके पास तो निकले हैं, वो उन्होंने तो किए हैं, हमारे पास कौन है? देखो जो बात आपने कही ना कि टेस्ट क्रिकेट में मार खा रहे हैं, देखो आप जितने लोग यहाँ पर हैं, अभिषेक शर्मा 0 पे आउट होकर चला जाता है या वैभव सूर्यवंशी 0 पे आउट होकर चले जाते हैं, तो आप लोग अफसोस नहीं होता है, अरे उसका काम ही मारना है, वो तो मारेगा ही, अच्छा इस मैच में चूक गया अगले मैच में मारेगा, करते हो आप। सूर्य कुमार यादव भाई साहब ने 2 साल क्रिकेट निकाल लिया पूरा बिना रन बनाए। न्यूजीलैंड सीरीज छोड़ दोगे तो T20 में उनके बल्ले से रन वर्ल्ड कप में नहीं निकला। वर्ल्ड कप फाइनल में उनका अंडा है, 0 मारा उन्होंने, ठीक है। लेकिन सूर्य कुमार यादव की आज भी तारीफ होती है, चर्चा होती है। यही तेज गेंदबाज बेचारा 1 मैच 2 मैच में पिट जाए, आप उसके पूरे करियर दांव लगा देते हो। हम ही फैंस बैठ के बोलते हैं ना, अरे खत्म है यार, कहां लेके चल रहा है, जा रहे हो। उनको बाहर निकालने पे कहते कितनी बड़ी जालिम But क्यों भाई? बाहर कर दिया है भाई क्यों एक बल्लेबाज को आप 10 चांस दे दोगे, 20 मैच दे दोगे, एक तेज गेंदबाज अगर 2-3 मैच में पिट रहा है यार, क्या दिक्कत है यार? ऐसे थोड़ी है, अगर उससे बेटर गेंदबाज को चाह रहा है वो बताए। मेरा मानना है फॉर्मेट डिवाइड करके चलेंगे। T20 फॉर्मेट में उन्होंने रन बनाए नहीं बनाए, ठीक है, लेकिन अगर हम टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट की बात करें, 4 गेंदबाज तैयार कर सकते हैं ना। 140 करोड़ है ना, 8000 करोड़ BCCI की कमाई है ना। 4 गेंदबाज अगर आप तैयार नहीं कर पाते, किस नाम के आप BCCI हैं फिर?
वही गेंदबाज अगर T20 में भी खेलेगा, वही वनडे में भी खेलेगा, भाई 4 रोटी तो खाता है वो भी। जान निकाल लोगे आप मोहम्मद सिराज की। 4 गेंदबाज अगर बीसीसीआई तैयार नहीं कर सकता है, छोड़ देना चाहिए टेस्ट। तो नहीं, आप तैयार किया है तो आप मौके नहीं दे रहे हो ना, जो फॉर्मेट को मतलब अलग-अलग बीसीसीआई फॉर्मेट ने में तैयार बात किया है, कर रहे हैं। बीसीसीआई के पास 8-10 सचिव तैयार हो चुके हैं, 2-3 प्रेसिडेंट के लिए लोग रेडी है उनके पास, तैयार से बहुत तैयारी बहुत चल रही है उनकी। वही तो कह रहा हूँ, गेंदबाज मजदूर होता है, जहां से बात शुरू हुई थी वहीं आके खत्म हो रही है फिर। हाँ, उसको हाँ, गेंद तो वो कहा ना कि गरीब आदमी को प्लेट में कुछ भी दे दो भाई, खा के करना है। कपिल देव की मूवी का सीन याद है ना, कि हमारे गेंदबाज 2 रोटी 4 रोटी में कैसे खेलेंगे यार, कुछ तो प्रोटीन बढ़ाओ। प्रोटीन बढ़ गया है लेकिन ये नहीं बता नहीं रहे बेटा आप खा मत, प्रोटीन ज्यादा हो गया है, दिक्कत हो रही है। बात फिर वही आती है, आप पाटा पिच देकर स्विंग गेंदबाज भारत की पिच पर पैदा नहीं कर सकते हो। आप किसी कागज पर लिखवाना चाहो लिखवा लो मुझसे, दुनिया का किसी भी दिग्गज से पूछ लो। कमेंट्री करते समय सबको ही बोलते हैं, कमेंट्री के बाद सबको बोलता है, देखो ज्योतिष ने बात की, हर किसी को पैसा कमाना है, कमाओ भाई, पैसे की दिक्कत ही नहीं है, कमाओ, कूट कूट के कमाओ, छप्पर फाड़ के कमाओ। छप्पर फाड़ दिया बीसीसीआई ने ऑलरेडी, लेकिन इंडिया की पिचों पे स्पिनर्स पैदा होते थे, विदेश हम जाते थे, फास्टर्स पैदा नहीं होते थे। पैदा होंगे, कैसे कहाँ पैदा पैदा हो होंगे? रहे हैं आजकल? आपके यहाँ बल्लेबाज पैदा हो रहे हैं, 14 साल की उम्र में बच्चा। आप बात कर रहे हो कि क्या पहली गेंद पे छक्का मारेगा नहीं मारेगा? ये तो लेकिन 12 यही दिक्कत है ना, आप कह रहे 12 हैं बल्लेबाज नहीं खिला तैयार हो सकते रहे हैं, ना। बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास कौन से बल्लेबाज हैं? हम तो स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, अपने यहाँ ही स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं और आपका इंग्लैंड में जा रहे हैं तो आप वहाँ ये पे देखो ना, आपका फोकस क्या है। मैंने आपको लास्ट 2 साल का इतिहास बताया, हाँ, 50 इंटरनेशनल अपने T20 खेले, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। उसके बाद आईपीएल जोड़ लो, आईपीएल कितने मैच होते हैं हर साल? लगभग 74 76 मैच मान के चलिए। हाँ, हाँ, अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आईपीएल के मुकाबले शायद ये और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं। टीम्स बढ़ाने की कुल बात मिला के कर रहे पैसा हैं। कमाना है हाँ, किसी तो को। आप ये बताओ कि जब साल में हिंदुस्तान की पिचों पर 150 मुकाबले T20 के हो रहे हैं, भाई पिच ऐसी थोड़ी है कि पिच निर्जीव है तो उसके ऊपर अत्याचार कर दोगे। पिच को भी टाइम चाहिए, 2 मुकाबले बाद पिच भी रिन्यू होती है, बदलती है, लेकिन क्या बनती है? पाटा पिच। तो पाटा पिच बनाकर भाई आप नहीं तेज गेंदबाज और स्विंग गेंदबाज और स्पिनर पैदा नहीं कर सकते हो। तो सॉल्यूशन तो यही नजर आ रहा है ना कि एटलीस्ट आप 4-5 पिचेस रखो जिसपे सिर्फ टेस्ट मैच कराओ, फिर उस पे विराट तो 2019 में ये बात कह चले गए थे हाँ। कि 5 टेस्ट सेंटर होने चाहिए इंडिया में, लेकिन राजीव शुक्ला कहते हैं नहीं भाई, हमें तो सबको गेम देना है, मुझे महाराष्ट्र से भी दोस्ती रखनी है, केरल से भी दोस्ती रखनी है, सबसे दोस्ती रखनी है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। आप यूपी में हमें कहावत कही जाती है, वो कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। तो यही चीजें बीसीसीआई के जो आप पूछते ना 8,000 करोड़ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो ऐसे ही जा रहे हैं भाई, तू रख ले, तू रख ले, तू तो रख फिर ले, हम तू रख टेस्ट ले। क्रिकेट की बात ही क्यों करते हैं? हमेशा बैठे सब लोग बैठे गंभीर तो यही तो- क्रिकेट की बात कर यार रहे थे। बीसीसीआई यही तो कह रहा है, क्यों बात कर रहे हो? नहीं बात करेंगे फिर तो कह रहा है कि क्यों ही देखना है। हाँ, वो भी कह रहे हैं कि बात मत ही करो, वो कह रहे कह रहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट की बात ये तो आप कर रहे हो ना। क्या गंभीर ने बोला बोलने के लिए आपको आके बात करो? गंभीर ये बोल रहा है कि मेरे बच्चे हर्षित राणा के बारे में बात करो, वो कैसे क्रिकेट खेलेगा, उसकी वापसी कैसे होगी, वॉशिंगटन सुंदर के बारे में बात करो कि वो कब भारत के लिए ओपन करने जाएगा, कब वो माननीय आपके वैभव सूर्यवंशी रिटायरमेंट लेंगे और उनको कुल मिलाकर Impress सबको करेंगे वो। धुरंधर टाइप की एक अच्छी मूवी देखनी है, आना है और बस बल्लेबाज रन बनाए, छक्के चौके पड़े, ताली बजाएं और घर चले जाएं। नहीं, लेकिन मैं फिर तो कोई अभी वो भी उसमें मुकेश देखने नहीं के जाएगा। साथ हूँ। मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि मुकेश को मैं टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ देखूं। मुकेश टेस्ट में- नहीं वो ये मुकेश वो भी है जो फिल्मों में फिर स्टार्ट वो में ऐसे 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 बॉलिंग होगी। नहीं, वो वहाँ swing पे यहाँ से नहीं जाना है, करा वो देंगे फिर भाई। गुस्सा हो जाते हैं, वहाँ पे नहीं जाना है। लेकिन तो- मुकेश कुमार जैसे प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट तो खिलाना चाहिए बिल्कुल यार। खिलाना आप चाहिए। कह रहे हो बार-बार जो ये बात निकल के आ रही है, आपके पास नहीं है मुझे लगता है कि इतने भी खराब नहीं अरे है। हमारे पास बहुत है यार, हाँ। बहुत प्लेयर्स दो हैं, चार कौन नाम कह रहा है कि बता नहीं दिया। है? दो कौन से चार प्लेयर नहीं है? एक से एक प्लेयर्स हैं जिनके वेटरन के नाम ले रहे हो कि इनके अंदर क्रिकेट नहीं बचा हुआ है। है। मतलब एक लेकिन क्या आदमी टेस्ट क्रिकेट में अपने आगे मतलब मुझे लगता है ना इंडिया यार, की जमीन पे अभी भी खेल सकते थे 16 मैच यहाँ इंडिया में। भुवनेश्वर अब आपको लेकिन नए नाम सोचने चाहिए। अब हाँ। उमेश यादव भुवनेश्वर को वो निकल गया, हाँ, वो तो निकल गया चला तो। गया, वो तो मैं जमाना कह रहा हूँ चला गया ना, जाने मत दो ना, उनको लगाओ ना ड्यूटी पे। तो ऐसे तो भाई, भुवनेश्वर आप सोच जाओ। रहे हैं कि उनका डेब्यू हो जाएगा। नहीं नहीं, उनको तो मैं कह रहा हूँ जो प्लेयर्स है, आज जहीर खान क्या कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं भाई। पहले एक हमारा भारतीय क्रिकेट जब डिरेल हो गई थी तो सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, सौरभ गांगुली की एक टीम बनाई गई कि भाई थिंक टैंक है, ये बचाएंगे भारतीय क्रिकेट को, क्रिकेट ट्रैक पर आई आपकी। आप सडनली ओडीआई में कोलैप्स करना शुरू कर गए थे, चीज अच्छी हुई, चीजें रिजल्ट आपको दिखा। आज आप बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हो, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेल के आप हारे हो, चलो वो अलग चीज था, मसला हमारा हारा, गलती से हम हार गए, रिजल्ट आया ना। तो वैसे ही तेज गेंदबाजों की एक फौज बनाई है और उनको ड्यूटी पे लगाई है कि भाई तेरा काम ये है कि तू 20 गेंदबाज ढूंढ के दे। नहीं, हमें इंडियन गेंदबाज नहीं चाहिए, हमारे देश में बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल है, हाँ। वो गेंदबाज लाएंगे। हमारे देश में कोई गेंदबाज काबिल नहीं है जो कि गेंदबाज ढूंढे। मॉर्ने मॉर्कल है भाई, वो विदेश साउथ अफ्रीका से आए हैं, वो इंडिया के गेंदबाज ढूंढेंगे, वो जाएंगे बुलंदशहर के गेंदबाज ढूंढ के लाएंगे। वो बॉलिंग वो कोच है, वो जानते हैं भाई।
उनको जो अजीत उनको अग्रवाल- उनकी पुरानी दिल्ली गली में छोड़ दो, वो ना निकल पाएगा वहां से और एक एक साल और तक। चीज जो अजीत अग्रवाल को देखिए ना, उनका करियर जिस तरीके से खत्म हुआ, शुरुआत आप लोग ज्यादा बेहतर उसको उनको खेलते हुए देखे होंगे कि जिस तरीके से बार बार एग्जांपल दिया जाता है कि उनका जो करियर स्टार्ट हुआ था तो लगा था कि हमारे पास एक ऐसा बॉलर आया है जो 500 विकेट ले सकता है, जो उस टाइम पे लास्ट में उनका करियर किस तरीके से, उन्होंने खुद भी मतलब इनडायरेक्ट वे में कहा था कि हमारे साथ जो है वो पॉलिटिक्स नहीं, उनका करियर अच्छा चल रहा था, बिल्कुल। फिर एक दिन शरद जयसूर्या आया, हाँ श्रीलंका से मैच हुआ, खत्म हो गया। तो फिर वो खत्म कर हो दिया। गया। तो वो चीजें तो कम से नहीं, कम मुझे भी यही ध्यान बात मैं रखनी तुमसे कह रहा हूँ ना उत्कर्ष। एक सीरीज में आप बल्लेबाजों को माफ कर देते हो कि ठीक है भाई तेरे से रन नहीं बन रहा, चल रहा, लेकिन एक सीरीज में अगर गेंदबाज पिट गया है, भाई आज की तारीख में, आज से 10 साल पहले भी वीडियो एनालिसिस किए जाते थे बॉलर्स के ठीक है, कि भाई ये बॉलर इसी हाथ से स्विंग छेड़ता है, ये गेंद स्लो डालेगा तो उसकी हैंड मूवमेंट ये आएगा। आज बल्लेबाजों क्या है, बल्लेबाजों का स्विंग आप देख रहे हो, भाई ये बल्लेबाज कहीं भी पिच पटक दो मारेगा। लेकिन एक चीज आईपीएल में अच्छी चीज मुझे देखने को मिली, भुवनेश्वर कुमार का आपने नाम लिया, बॉबल स्विंग बहुत दिनों बाद, मतलब मैं तो भूल भी गया था ये टर्म, मुझे गूगल बॉबल करना स्विंग, हुआ कि yes. कैसे कराया जाता है, देखने को इस बार मिली है। तो टैलेंट है, अभी भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं। जो नाम आपने लिए भुवनेश्वर और सिराज, दो वो players ट्राई हैं, कर रहे try हैं कर क्योंकि रहे हैं, उनके लेकिन पास वही- वो टैलेंट है ना, तो वो हाँ। टैलेंट थोड़ी है कि वो चलेगा तुमको छोड़ दो जाने दो। हाँ। भाई टैलेंट है तो टीम बनाओ, कमेटी बनाओ, तेज गेंदबाज है। हमारे फाउंडेशन हमारा पहले बहुत अच्छा काम कर रहा होता था वहां पे, तेज गेंदबाज ये सारे वहीं से तो आए निकल कर, यही वहीं प्यूरिफाई होते हैं सारे गेंदबाज, उठाते हैं उनको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यार हम आज भी क्रिकेट वही है, क्रिकेट बैट बॉल से ही खेला जाएगा। बीसीसीआई अगर 5 लाख करोड़ भी कमा रहे एक दिन में, तब भी वो ऐसा नहीं हो फुटबॉल ले आएगी और लो भैया ऐसे क्रिकेट खेलो, नहीं होगा। क्रिकेट बॉल से ही खेला जाएगा, उसके पैमाने उसी पे रहेगा। दिक्कत बस ये छोटी सी ये है कि अब ईगो की दिक्कत है, प्लानिंग की दिक्कत तो हो नहीं सकती है, क्योंकि पैसे तो कूट कूट के भरे पड़े हुए हैं, कुबेर खजाना हमारे पास है। मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद आपके पास विजन, फॉरसाइट जिसको आप कहते हो, दूरदर्शिता की बात जो हम करते हैं, तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट को तेज गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बात वही है, मैंने आपको 10 पिच गिना दिए थे, 10 पिच में 10 पाटा पिचे हैं, तो आपको वो पिच देनी पड़ेगी। एक 35 वाली थ्योरी भी यहाँ पर आती है कि ऑस्ट्रेलिया में 35 साल में मिचेल स्टार्क खेल सकते हैं, हमारे यहाँ 35 साल में शमी नहीं खेल सकते। भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल सकते। 3+ पे अगर आप 35 हो गए, सेलेक्टर आपको बाहर कर देंगे। आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, 28 विकेट लेकर आए हो भुवनेश्वर कुमार, आप 35 साल के हो गए हो, इसलिए आपको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस थ्योरी को भी बदलने तो की ये जरूरत है। फिर मैं यहाँ कुछ बोलूंगा तो कहो भैया कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर आप कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं रील्स निकले आप। नहीं, मैं आप ये viral कह हो, जीत मैं अगर क्या हाँ, तो बोले क्या कर रहे हो भाई? आपके पास सही तरह कॉल आ जाएगा। नहीं, गंभीर का आ चुका, छोड़ दे यार। मैं ये कह रहा था कि अब यही बात मैं कहूंगा कि एक बल्लेबाज के लिए सब माफ है, एक गेंदबाज के लिए माफ नहीं कर रहे हो ना आप। सूर्य कुमार यादव का मैं नाम लूंगा फिर से, फिर को यार कि घिसा पीटा डाला को मार रहा है, भाई 200 लगा दिए भाई ने मेरे यार, ठीक है, हो गए ना ड्रॉप, क्या हो गए ना Finally वो तो drop हो आपको गया। पता है ड्रॉप कैसे हुए हैं, हाँ। इसकी बड़ी लंबी कहानी नहीं, है। ठीक है, फाइनल हाँ, लेकिन लेकिन- नाम है उस पे, अब ये नेवर एंडिंग सही काम किया ना सेलेक्टर ने, ड्रॉप किया पंकज जी बस। कह वो रहे हैं तो- कि यार तुम लोग ये किस टॉपिक पे बात कर, T20 पे बात करो यार, खत्म करो इसको। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बॉलर्स की बात आ रही है, जाते जाते यही है कि हमें लग रहा है कि अभी भी बॉलिंग में हमारे पास बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि स्विंग कराने की एबिलिटी खत्म हो गई है, लेकिन कोई कराना नहीं चाह रहा है। और टेस्ट क्रिकेट में हम नहीं लोग कैसे लगातार कराओगे fail यार, हो रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं कराना चाह रहा एक बॉलर यार, एक बैट्समैन छक्का मारना चाहेगा ना जी, भाई राहुल द्रविड़ छक्का मारता था यार, आईपीएल में भी मारा और टेस्ट मैच मुझे भी तो मारा last हुआ है, T20 मैच याद हैं? राहुल भाई ने भी छक्के मारे हुए हैं। 3 विकेट तो देखो यार, एक बैट्समैन का जो शौक होता है ना कि मेरे लाइफ में एक ऐसा छक्का हो हाँ। कि जो स्टेडियम पार जाए। हाँ। ये बड़े बैट्समैनों के मैंने मुंह से सुने हुए ऑफ कैमरा, हाँ। क्रिस गेल हो, एम एस धोनी हो, वैभव सूर्यवंशी हो, ठीक है। इन सब के बड़े हैं कि भैया तो वो वही कह रहे हैं बाहर कि ये जाए। ऐसा करो। तो फास्ट बॉलर के लिए क्या है, कोई भी फास्ट बॉलर चाहेगा कि मेरी गेंद 3rd स्टंप से टप्पा खा के 4th स्टंप पे जाए, बल्लेबाज बल्ला लगा आउट होके जाए। लेकिन ठीक है। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। उस दिन मुझे नहीं, नहीं। नहीं दिखे थे कि उन्होंने स्टोक्स का स्टंप कैसे जो है, मैं वही कह रहा हूँ स्टोक्स को ही कि- तो आउट किया था काइल जेमिसन ने उस दिन। हाँ, आप जैसे इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कैमरा माइक चाहिए ना, हाँ, तभी तो हम बात कर पा रहे हैं। हाँ। उन गरीबों को भी तो दे दो कुछ यार, थोड़ी सी हरी पिच दे दो, थोड़ा सा बॉल कुल से मिला के विकेट दे विकेट दो। बना दो उनके कैमरे हिसाब पे से, कह रहे हैं, जब देखिए, तक कैमरे विकेट से उनके कह रहे हैं हिसाब कि से नहीं दूसरे शो बनेंगे। का टाइम हो गया, तुम नहीं, लोग हाँ, हाँ, तुम लोग इसको हमने भाई कह रहे हैं जब तक बात विकेट करो। नहीं बनाओगे कुछ हाँ, नहीं जब होने तक वाला विकेट तुम्हारा, नहीं तुम यहाँ बनाएंगे, बात करते रहो। यार, भी नहीं करने देंगे। फिर वही बात है, चिकन ला के बिरयानी खाओगे, पनीर अरे, टिक्का नहीं बनना उससे। बिरयानी से आ रहा है आज वेंसडे, आज आपकी तरफ से बिरयानी। हाँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो टेस्ट क्रिकेट और जहाँ पे बॉलर्स की जो बात हम लोगों ने की है, कि कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि इसमें सिर्फ बीसीसीआई की गलती है या बॉलर्स की खुद की भी गलती है? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है और ऐसे ही आते रहिए। आप लोग तो सजेशन इतना बढ़िया बढ़िया देखते रहते हैं, हमसे बेहतर क्रिकेट आप जानते हैं। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आइए, अगला टॉपिक भी बताइए कि अगले टॉपिक में हम लोग किस टॉपिक पे बात करते हैं,
किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ऐसे ही चलता रहेगा ये सिलसिला तो हर्षित जारी राणा रहेगा। भारतीय टीम का कप्तान कब बनेगा? ये भी है, इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि हर्षित राणा कब कप्तान नहीं, लेकिन बनने अभी तो सब सूर्यवंशी के बारे में सोच रहे हैं, इसके अलावा किसी के दिमाग में चल ही नहीं रहा है। सूर्यवंशी तो वो तो नाम तो लगातार चलता ही रहेगा। बताइए कौन कप्तान बनने वाले हैं और कैसे हमारी जो बॉलिंग है वो बेटर होगी, देखते रहिए खराब। धन्यवाद।